हाय गाइस, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा एआई के बारे में फुल डिटेल में कि एआई क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है। और आजकल हर जगह एआई के बारे में बातें हो रही है, तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। और आजकल एआई इंटरव्यू में भी बहुत सारे इसके क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एआई क्या होता है। तो चलिए देखते हैं स्टार्टिंग से एआई के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट देखते हैं हम कि एआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और एआई को जब से डेवलप किया गया है तब से ह्यूमन ने एआई का यूज़ बहुत तेज़ी से शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोग एआई पर ही डिपेंड हो गए। एआई का यूज़ ह्यूमन इसीलिए भी ज़्यादा करते हैं क्योंकि इसका काम है, इसके काम करने की स्पीड बहुत तेज़ होती है। जो एआई होता है इसका खासकर यूज़ कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ किया जाता है। और एआई का मेनली 3 प्रोसेस है। फर्स्ट है हमारा लर्निंग, सेकंड है हमारा रीजनिंग, और तीसरा है अपना सेल्फ करेक्शन। तो देखिए, जो फर्स्ट था हमारा लर्निंग, इसके अंदर क्या होता है। तो जो लर्निंग होता है इसके अंदर मशीन होता है, उसके दिमाग में इंफॉर्मेशन डाला जाता है। और देखिए हमारा जो सेकंड था उसके अंदर था रीजनिंग। इसके अंदर जब मशीन होता है उसको रूल्स दिए जाते हैं और उसको रिजल्ट देने के लिए कहा जाता है। हमारा जो थर्ड है हमारा सेल्फ करेक्शन। इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर होता है कि जो भी हमारा करेक्शन होता है एआई के अंदर, तो उसको दूर किया जाता है। और हम एआई के पर्टिकुलर एप्लीकेशन की बात करें तो इसके अंदर जो होता है हमारा एक्सपर्ट सिस्टम, स्पीच रिकॉग्निशन और मशीन विज़न इंक्लूड है। तो देखते हैं एआई को इस तरह से। देखिए, एआई जो होता है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है या फिर बनाया गया है कि इंसानों की तरह एआई जो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो सोच सके और इंसानों के दिमाग की तरह कोई भी प्रॉब्लम, जैसे कि इंसान जो भी प्रॉब्लम आती है उसके सामने, वो उसको समझते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो एआई को भी इस तरीके से तैयार किया गया है कि वो पहले प्रॉब्लम को समझे, उसके बाद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एआई के बारे में सबसे पहले तो जॉन मैकार्थी ने दुनिया को बताया था। वही इंसान थे पहले जिन्होंने एआई के बारे में दुनिया को बताया था, इंट्रोड्यूस किया था। जो ये हमारे जो जॉन मैकार्थी हैं, वो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। उन्होंने एआई के बारे में 1956 में बताया था। और वही इंसान थे जिन्होंने पहले एआई के बारे में बात की थी। और देखिए, एआई के बारे में पिछले 1 साल से मतलब बहुत बहुत बातें हो रही है। मतलब पहले किसी को इतना पता नहीं था एआई के बारे में, लेकिन जब से ये चैट जीपीटी आया है तब से एआई के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही है। चैट जीपीटी नाम, मतलब जो चैट जीपीटी है एक एआई है, बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था। मतलब अभी भी वायरल ही है, सब उसका यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर आप जो भी क्वेश्चन लिखते हो, मतलब चैट जीपीटी की एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे आप वहाँ पे पहले लॉगिन करोगे आप। उसके अंदर आप जो भी क्वेश्चन लिखते हो, कोई भी फील्ड के रिलेटेड हो, आपका कोई भी क्वेश्चन है, मैथ्स का है, फिर आपको कोई प्रोग्राम चाहिए कोडिंग रिलेटेड, आप उसके अंदर लिखोगे तो वो आपको सॉल्यूशन दे देता है। तो उसके अंदर यही है कि जो एआई है उसके जो भी आप क्वेश्चन लिखोगे वो उसका आंसर दे देता है। तो जो एआई है उसका बहुत लोग मिसयूज़ भी करते हैं। अगर आप उसको अच्छी तरीके से यूज़ करोगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, और आप उसको गलत तरीके से भी बहुत लोग उसका यूज़ करते हैं। तो मैं आपको चलिए बताता हूँ एआई के बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स जो आपको पता होना चाहिए। और एज़ पर मैं अपने सुझाव देता हूँ कि ये आपके लिए बहुत काम आ सकती है। ये एआई के टूल्स हैं, तो चलिए देखते हैं। मैं बताता हूँ। फर्स्ट है हमारा चैट जीपीटी। आप ये चैट जीपीटी आप यूज़ कर सकते हो। आपको गूगल पे जाओगे तो आप चैट जीपीटी सर्च करोगे तो फर्स्ट आपको आ जाएगा। फिर वहाँ पे जाके आप आपके जो भी क्वेश्चंस है आप वहाँ पे लिख सकते हो और आपको उस पे आंसर आ जाएगा। सेकंड है पिक्टोरी हो गया, जेस्पर हो गया, मर्फ हो गया, हीटपो फोटो एनहांस हो गया, फ्लिक हो गया, लोवो.ai हो गया, फायर फाइल्स हो गया, टीडीओ हो गया, स्पीचिफाई हो गया, और reply.io। ये जो मैंने आपको बताया ये एआई के टूल्स है जो आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए एआई के फ़ायदे और नुकसान के बारे में देखते हैं। मैंने आपको एआई के बारे में स्टार्टिंग से पूरा बता दिया कि एआई क्या होता है। अब इसका हम लास्ट सेक्शन पे आते हैं कि एआई के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं इसके फ़ायदे। पहले इसका जो एडवांटेज है वो क्या है, तो देखते हैं। ये जो होता है रिडक्शन इन ह्यूमन एरर। देखिए, आप अब जो इंसान काम करेगा उसमें कुछ ना कुछ तो गलती होगी, लेकिन अगर वही चीज़ मशीन काम करेगा तो उसके अंदर जो गलती की संभावना है बहुत कम हो जाती है। तो ये है कि रिडक्शन इन ह्यूमन एरर, इंसानों से गलती हो सकती है लेकिन मशीन से 99.9% गलती की गुंजाइश नहीं होती है। सेकंड हमारा रिडक्शन द रिस्क,
मतलब जो भी हमारा जो एआई के अंदर जो रिस्क होता है वो बहुत कम हो जाता है। अभी हमारा थर्ड देखते हैं 24/7 सपोर्ट। आज जैसे कि इंसान काम करेगा तो कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितना करेगा, 8 से लेकर 12 घंटे तक काम कर सकता है। लेकिन जो एआई है जो वो एक मशीन है, तो आप उसको 24/7 आपको मतलब उसको यूज़ करोगे फिर भी वो आपको सपोर्ट करेगा। अब देखिए, परफॉर्म रिपीटेटिव जॉब, और आपको कोई एक काम आप कर रहे हो उसको आप अगर वही इंसान उसको बार बार करेगा तो कितना टाइम लगेगा, लेकिन वही चीज़ एआई करेगा तो उसमें बहुत कम टाइम लगेगा। इसलिए ये इसके फ़ायदे हैं। चलिए हम इसके नुकसान के बारे में देखते हैं कि इसका नुकसान क्या है। तो देखिए, हाई कॉस्ट, इसका पहला नुकसान है हाई कॉस्ट। अगर आपको एआई की मतलब एआई बनाना है तो आपको बहुत पैसे लगेंगे एआई को बनाने में, मतलब पूरा डिज़ाइन तैयार करने में, फिर इन्फॉर्मेशन बहुत लंबा प्रोसेस होता है एआई को बनाने का, तो इसमें आपका बहुत टाइम जाएगा और इसका कॉस्ट भी बहुत होता है। और इसमें हमारा सेकंड है जिसके बारे में आजकल बहुत लोग बात कर रहे हैं कि रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि अगर एआई आता है आगे फ्यूचर जनरेशन में तो जो इंसानों का जो काम है, मतलब जो इंसान अभी काम कर रहे हैं वो दिक्कत में आ सकता है, क्योंकि अगर सब काम एआई करने लगा तो इंसान के पास जॉब नहीं रहेगी, सब अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो एलन मस्क ने भी कहा था कि आगे के फ्यूचर जनरेशन में एआई बहुत यूज़ होने वाला है, और ये मुझे भी लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी बहुत तो बढ़ सकती है, क्योंकि अगर सब काम एआई करेगा तो इंसान क्या ही करेंगे। तो हमारा थर्ड देखते हैं मेक ह्यूमन लेज़ी। देखिए, जब से एआई आया है और अगर आपको कोई काम करना है तो पहले अगर एआई नहीं था तो हम खुद वो काम करते थे, लेकिन जब से एआई आया है तो हम अपना काम एआई को दे देते हैं और वो काम आपको सब करके दे देता है। तो आपको आपके जो काम मतलब वो कम हो जाता है, और आप जो भी इंसान है आजकल के एआई को यूज़ करके बहुत लेज़ी हो गए। तो उम्मीद है आपको एआई के बारे में, मुझे पता है कि मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब चीज़ बता दिया है, आपको पता चल गया होगा एआई के बारे में। और अगर आपको कोई पूछता है तो आप एआई के बारे में उसको आसानी से बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।